नमस्कार। ईपीजी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र दलित साहित्य के अंतर्गत रविदास 2 विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत रविदास की सामाजिक उपस्थिति के बारे में जान सकेंगे, रविदास की सांस्कृतिक उपस्थिति के बारे में समझ सकेंगे, समाज में रविदास की प्रासंगिकता के बारे में भी हम जान सकेंगे, रविदासिया समाज में रविदास के प्रति भक्ति भावना को भी जान पाएंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तावना के अंतर्गत अपनी बात रखना चाहता हूँ। रविदास जी भक्तिकाल की निर्गुण परंपरा के संत कवि हैं। रविदास जी कबीर के समकालीन माने जाते हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी जाति पाति का विरोध किया है और तत्कालीन समय में व्याप्त धार्मिक आडंबरों, पाखंड एवं अंधविश्वासों का खंडन किया है। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा समाज को सही मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया है। उनकी वाणी रैदास वाणी में संकलित है। आदि ग्रंथ में भी उनके 40 पद संकलित हैं। यह वही आदि ग्रंथ है जिसका कि संपादन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया है। रविदास ने एक समतामूलक समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके यहाँ बेगमपुरा की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है और कह सकते हैं कि मध्यकाल में बेगमपुरा की यह संकल्पना उनकी मौलिक देन है। यह एक ऐसा शहर है, एक शहर की ऐसी परिकल्पना है जिसमें कि समतामूलक जीवन शैली है, बगैर किसी के भेद भाव से रहने की आज़ादी है और इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि यह एक गम रहित समाज है जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई श्रेणीबद्धता नहीं है, किसी प्रकार की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर के स्वाधीन है और हर व्यक्ति दूसरे की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए तत्पर है। कह सकते हैं कि रविदास जी की रचनाओं में बेगमपुरा यानी बगैर किसी गम का शहर एक ऐसा शहर है जहाँ कोई दीन दुखी नहीं है, जहाँ सभी सुखी संपन्न हैं और सभी समान हैं। उनके बेगमपुरा की यह संकल्पना इतनी महत्वपूर्ण है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो उनके 40 पद संकलित किए गए हैं उसमें बेगमपुरा शहर को नाम वाला पद बहुत ही लोकप्रिय है और हर अवसर पर रविदास के मानने वालों के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा इस पद को गाया जाता है। मैं चाहूँगा कि इस पद को आप भी सुने और देखें कि इस पद में कैसे उन्होंने आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक समानता पर बल दिया है और तत्कालीन समाज में पुरोहितों द्वारा जिस कर्मकांड को आधार बना करके शोषण के बहुआयामी साम्राज्य को विस्तार दिया गया है, उसके खिलाफ रविदास जी ने इस पद में कैसे शालीन प्रतिवाद किया है। इस पद में वे बार बार कहते हैं कि यह बेगमपुरा एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि कोई श्रेणीबद्धता नहीं है, जहाँ किसी को आने जाने की मनाही नहीं है, पूजा पाठ के लिए किसी प्रकार के शुल्क को देने की कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने राज्य में सुरक्षित है, कोई भी व्यक्ति अपने राज्य में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है। पद इस प्रकार है, बेगमपुरा शहर को नाव
दुख अंदोह नहीं तिह ठाऊ, ना तस्वीस खिराजु न मालु, खौफ न खता न तरसु जवालु, कायम दायम सदा पाति साही, दोम न सेम एक सो आही, आबादान सदा मसहूर, उहाँ गनी बसही मामूर, तिव तिव सैल करहि जीव भावे, महरम महल न को अटकावे, कहि रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमीत हमारा। अब आप देखें कि रविदास जी जब ये कहते हैं कि जो हमारा सहरी है वही हमारा मीत है, ये कौन से सहरी होने की बात कहते हैं? जाहिर सी बात है कि यह सहरी होना इस शहर में होना नहीं है जिस शहर में 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। यह न तो तब का शहर हो सकता है न आज का शहर हो सकता है। यह एक ऐसा देश है, एक ऐसा शहर है जहाँ पर समता, समानता और बंधुत्व के स्वर सुनाई देते हैं। शहर कितना भी बड़ा हो, कितना भी संसाधनों से विकसित हो जाए, लेकिन अगर उसमें श्रेणीबद्धता है, अगर ऊंच नीच का विभाजन है, तो रविदास जी ऐसे शहर को शहर नहीं मानते। वे तो उसी शहर को शहर मानते हैं जिसमें कि कोई गम न हो, जिसमें कोई दुखी न हो, कोई दीन न हो। रविदास जी ने अपने साखियों में भी आप देखेंगे कि इस तरह के शहर की परिकल्पना की है, और यह ऐसा शहर है जिसमें कि श्रम को लेकर के बहुत जोर है। रविदास जी श्रमिकों को, श्रम करने वालों को ईश्वर का दर्जा देते हैं। वे बार बार इस बात को कहते हैं कि जो श्रम है वह व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है और वही आत्म मुक्ति की दिशा में भी व्यक्ति को ले जाता है। जो अपने श्रम पर नहीं पलता वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं दूसरे का शोषण भी करता है। वे बार बार कहते हैं कि श्रम को ईश्वर माना जाना चाहिए। उन्होंने एक साखी में तो साफ साफ कहा है कि श्रम को ईश्वर जान के जे पूजौ दिन रैन, रविदास तिन्हि संसार मह सदा मिलहि सुख चैन। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण साखी यह है जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जिह्वा सो ओंकार कह, हथन सो कहकार, रविदास मिलहि घर आई के, कह रविदास विचार। अब आप इसकी ताकत देखिए कि जिह्वा सो ओंकार कह, हथन सो कहकार, यानी कहते हैं कि तू धर्म करो, जिह्वा से, अपनी वाणी से ब्रह्म का उच्चारण करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हथन सो करकार, लेकिन हाथ से अपना काम भी कीजिए। तो कर्म को अध्यात्म से इस रूप में जोड़ने की जो रविदास जी ने कोशिश की है वह मध्यकालीन समाज में एक विलक्षण उपस्थिति के रूप में रविदास जी की वाणियाँ दिखाई देती हैं। रविदास का महत्व इस कारण भी ज़्यादा है कि श्रम के इसी महत्व को 20वीं शताब्दी में किसान आंदोलन के सबसे बड़े प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पहचाना और उन्होंने किसान को भगवान मानने की बात कही। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन के बीच में किसानों को किसान भगवान नाम से पुकारने की कोशिश की है। निश्चित रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती जब किसान भगवान की परिकल्पना 20वीं सदी में विकसित कर रहे थे तो कहीं न कहीं 16वीं शताब्दी के बिल्कुल आखिरी वर्षों में जो रविदास की अनुगूंज मध्यकालीन इतिहास में दिखाई दे रही थी उसका असर भी था, या कि कह सकते हैं कि उसी के प्रभाव में स्वामी सहजानंद सरस्वती अपने इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। तो कह सकते हैं कि रविदास के यहाँ अध्यात्म भी मनुष्य को मुक्त करता है, श्रम भी मनुष्य को मुक्त करता है, और दोनों मिलकर के स्वकर्म पर
बहुत जोर देते हैं और ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ की स्वकर्म पर, स्वधर्म पर और स्वाभिमान पर बहुत बल हो। अब मैं मध्यकालीन संत साहित्य में रविदास की सामाजिक उपस्थिति पर अपनी बात रखूंगा। प्रत्येक माघी पूर्णिमा को काशी के श्री गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर में रविदास की भव्य जयंती का आयोजन होता है। रविदासी समाज के लोग पंजाब व राजस्थान से काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं, जहाँ धूप, दीप व नैवेद्य की जगह सिर्फ नाम की महत्ता का एहसास कराया जाता है। यहाँ नाम ही आरती है और भजन भी। सब कुछ गुरु प्रसाद निरंजन पाँव की भांति भाव भगत ही है। यहाँ चित्त को कागज बनाना है और आँखों को स्याही, अर्थात आँखों की स्याही से चित्त रूपी कागज पर लिखने पर जोर है। वे एक पद में रविदास जी लिखते भी हैं, मन रे चली चटसार पढ़ाऊँ, चित्त कागज करी मसी नैननरी, बारा खड़ी सिखाऊं। इसी प्रकार उनका एक प्रसिद्ध पद है, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, अर्थात नाम को ही आरती मानते हैं और नाम को ही भजन मानने की कोशिश करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि पाखंड को छोड़ करके, यानी सब तरह के पाखंड का त्याग करके केवल ईश्वर के नाम आराधना पर ही भक्तों को जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। संत रविदास के इस पद के पीछे एक गहरी सांस्कृतिक बेचैनी भी है और वे पारंपरिक आरती के वर्चस्व के समानांतर एक मुक्तकामी आरती का विकल्प देना चाहते हैं। यह गरीब व असहाय वर्ग की विचारधारा को भी व्यंजित करती है, जहां बगैर अनुष्ठानों के भी ईश्वर को पुकारा जा सकता है। सामाजिक विषमता दूर करने से पहले ऐसा लगता है रविदास सांस्कृतिक विषमता को संबोधित करना चाहते हैं और एक अपरिवर्तनीय जड़ समाज की सांस्कृतिक चेतना को झकझोर कर रख देना चाहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि रविदास भारतीय संस्कृति में व्याप्त उस पुरोहित वर्ग के वर्चस्व का प्रतिवाद करते हैं जिसने अपने प्रपंची अनुष्ठानों के माध्यम से ईश्वर को अपने ईश्वर में बदल डाला। भूख, प्यास, गरीबी से अधिक रविदास को तत्कालीन समाज में वर्चस्व की इस सत्ता से टकराना पड़ा था। इसी कारण हम देखते हैं कि वे कई पदों में आरती शब्द की अनुष्ठानिक मनोवृत्ति की तीखी आलोचना करते हैं और ईश्वर के समक्ष अपने पक्ष को विनम्रतापूर्वक भी रखते हैं। यह असल में पुरोहित वर्ग के समक्ष अपनी बात को बड़े ही तर्कपूर्वक रखने की कोशिश है और कई बार वे इसमें सफल भी होते हैं और बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तन भी करा लेते हैं। इस पद से जुड़ी एक किंवदंती यह भी है कि यह पद रविदास ने मीरा के सामने गाया था जब मीरा रविदास से मिलने उनकी कुटिया में गई थी और इसी पद को सुनने के बाद मीरा ने दीप जलाकर आरती करना बंद कर दिया था। अगर इस घटना के साक्ष्य पर हम चलें और यह मान करके चलें कि यह घटना सच है तो निश्चित रूप से आज रविदास जी के समक्ष सिर झुकाने का मन करता है कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन अपने काव्यत्व के माध्यम से शायद ही अन्य कोई कर सका हो। इस कथ्य की ऐतिहासिकता चाहे जितनी संदिग्ध हो, किंतु इसकी प्रासंगिकता यह है कि रविदास ने आरती की पारंपरिक छवि को ध्वस्त करके इसे जन सामान्य के लिए सुलभ करवा दिया। आरती की भाषा में ही आरती का यह विखंडन रविदास को अग्रगामी मूल्यों का पोषक भी बनाता है। सुखदेव सिंह द्वारा संपादित रैदास बानी के 193 पदों में आरती शब्द की यह जनतांत्रिक उपस्थिति 8 पदों में हुई है और सबसे ज़्यादा आवृत्ति मूलक यही शब्द है। इन सभी स्थितियों में नाम के महत्व पर बहुत बल है और इस आधार पर एक मानवीय चेतन तत्व की उपस्थिति का एहसास बार बार कराए जाने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से रविदास जी की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन रही है। अब हम रविदास के प्रति भक्ति भावना के बारे में अपनी बात रखना चाहेंगे।
नाम के महत्व और नाम को आरती के रूप में स्वीकार करने की इच्छा रविदास के कई पदों में मिलती है। जहाँ राम नाम का धन मिलता है, जहाँ व्यापार भी सहज होता है, यानी समानता के दायरे में यह बार बार घटित होता है। जहाँ यह नहीं होता वहाँ समानता व भ्रातृत्व के मूल से मनुष्य वंचित हो जाता है। जहाँ अपना और पराये का भेद रहता है वहाँ मनुष्य अपने मूल से सदा सदा के लिए वंचित हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि ऐसी भगति हमारी संतो प्रभु तो यह बड़ाई, आपन अनत और नहीं मानत ताते मूल गवाई। निश्चित रूप से यहाँ यह मूल ईश्वर को पाना नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर के लीला के विस्तार को ही देखना है। जहाँ यह नहीं होता वहाँ स्वयं रविदास जी बहुत उदास होते हैं, और यह अकारण नहीं कि उनके कई पदों में ताते रहु उदासा जैसे वाक्य बार बार आते हैं। जहाँ प्रेम भगत नहीं मिलती, जहाँ यज्ञ व योग का वर्चस्व रहता है, वहाँ रविदास खुद ही उदास हो जाते हैं। रविदास की यह उदासी उनकी आधुनिक जनतांत्रिक स्वप्नों की साकार न होने की उदासी है, और इसीलिए वे आज के इस सीमांत लोगों के बीच ज़्यादा पूज्य हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों के माध्यम से रविदास के मध्यकालीन सपनों को साकार होते देखा है। इसी के माध्यम से रविदास आज भी जनता में समादृत हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि वे उसी को पूजते हैं जिसका कोई और ठिकाना नहीं होता, अर्थात जो सभी का होता है। पद है कह रैदास मैं ताहि को पूजूं, जाके ठाव नाम नहीं कोई। अर्थात एक प्रकार से यह निर्गुण के प्रति संकेत है, क्योंकि जहाँ सगुण होता है वहाँ तेरा मेरा वाला भाव सदा ही मौजूद रहता है, जिससे आदमी ईश्वर के मूल स्वरूप से वंचित हो जाता है। एक पद में उन्होंने कहा भी है कि जोग यज्ञ गुण कछु न जानू, ताते रहु उदासन। अर्थात योग यज्ञ व सगुण ईश्वर के प्रति यह गहरा अविश्वास है। इसी पद में उन्होंने मैं ते मूल गवाई जैसी बात भी कही है, जिसका आशय अहंकार के वर्चस्व से ही है। ईश्वर पर कब्जा इसी अहंकार का परिणाम हुआ करता है, और जब यह अहंकार चला जाता है तब ईश्वर सबके लिए बराबर हो जाता है। मतलब यह कि सगुण की उपस्थिति रविदास के यहाँ एक प्रकार से अहंकार की उपस्थिति ही है, क्योंकि सगुण रूप को मानने वाला अन्य की उपस्थिति खासकर मन के भीतर ईश्वर की उपस्थिति का निषेध करता है। कहा भी है आपन अनंत और नहीं मानत ताते मूल गवाई। अर्थात अपने को श्रेष्ठ कहना और दूसरे को अस्वीकार करना, यह वास्तविक ईश्वर की समझ में सबसे बड़ा अवरोध है। रविदास जी जीवन भर इसी अवरोध को दूर करते रहे, क्योंकि धर्म सत्ता की आंतरिक विसंगतियों को उद्घाटित करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा था। आज के ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से यह काफी प्रासंगिक पक्ष है और क्रांतिकारी भी। मूल का संकेत करता हुआ रविदास का यह दर्शन आधुनिक मूलगामी चिंतकों के लिए एक प्रकार से चुनौती भी है। इसके बाद मैं शीर गोवर्धन में रविदास की उपस्थिति पर अपनी बात रखूंगा। यह वही शीर गोवर्धन है जिसे रविदास जी का जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ पर आज भी नीम का पेड़ उपस्थित है, मौजूद है। वही नीम का पेड़ जिसके नीचे रविदास जी अपना जूता ठीक करने का, जूता गांठने का काम करते थे और भक्त के पद गाया करते थे। रविदास जी ने अपने एक प्रसिद्ध पद में अपने जन्म स्थान को बेगमपुरा कहा है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। गुरु ग्रंथ साहब में यह पद यही से शुरू होता है, बेगमपुरा शहर को नाऊं, दुख अंदेश नहीं तिह ठाऊं। इसके बाद की पंक्ति है, अब हम खूब वतन घर पाया, ऊंचा खेर सदा मन भाया। यूं तो किंवदंती के अनुसार यह पद रविदास जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में गाया था, और यह भी कहा जाता है कि गुरु नानक देव से गोष्ठी के पश्चात इस पद को वे गुनगुनाने लगे थे। यह पद रविदास के समता मूलक स्वप्न का साकार रूप है। यह बेगमपुरा हर वह स्थल है जहाँ कोई दुख चिंता गम दिखाई नहीं देता।
रविदास जी के सपनों में काशी की कुछ ऐसी ही परिकल्पना थी जिसे उन्होंने इस पद के माध्यम से व्यक्त किया है। आज सीर गोवर्धन को बेगमपुरा के नाम से भी याद किया जाता है और डेरा सचखंड बल्ला के सौजन्य से प्रत्येक वर्ष संत निरंजन दास के नेतृत्व में भक्तों का जो जत्था सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर आता है वह बेगमपुरा एक्सप्रेस के माध्यम से ही संभव होता है। पंजाब और राजस्थान से काफ़ी संख्या में भक्तगण इस विशेष रेल से प्रत्येक माघिक पूर्णिमा को आते हैं। यह रेल भक्तों के सहयोग से आती है और इसके लिए बाकायदा ट्रस्ट की ओर से रेलवे को भुगतान किया जाता है। यहाँ लोगों के आने का सिलसिला माघी पूर्णिमा के 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। विभिन्न शिविरों में इनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है और हर पंडाल खचाखच भरा होता है। कार्यक्रम के दिन पूरा सीर गोवर्धन एक लघु पंजाब में बदल जाता है और एक तरफ विभिन्न पंडालों कार्यक्रम के दिन पूरा सीर गोवर्धन एक लघु पंजाब में बदल जाता है और एक तरफ विभिन्न पंडालों में भक्तगण झाल व मजीरे की ताल पर रविदास जी के भजनों पर नृत्य करते हैं, तो दूसरी तरफ संत समागम वाले पंडाल में संत लोग रविदास के जीवन दर्शन पर अपना धारदार वक्तव्य देते हैं। यहाँ पंजाब और राजस्थान से आई कुछ महिलाओं द्वारा झाल मजीरे पर जिस तरह से नृत्य किया जाता है उसमें चित्तौड़ की झाली बाई की याद आना स्वाभाविक है। उस समय जो भी इसे देखता है उसे सहज ही यह बात समझ में आ जाती है कि अपने समय में सब कुछ भूलकर किस तरह से झाली बाई ने रविदास के पदों पर नृत्य किया होगा। यह नृत्य असल में बंधन के प्रति विद्रोह ही है जो आज़ादी के स्वाद जैसा ही है। झाला का मतलब झल्ली से है जिसका अर्थ पागल होने से होता है। किंवदंती के अनुसार झाली बाई जब रविदास से मिलने उनकी कुटी में गईं तो रविदास ने उनके सम्मुख जल की भीति पवन का खंभा रक्त बूंद का गारा हाड़ मांस नारी को पिंजर पंखी बसे बेचारा नामक पद गाया था। और यह संयोग है कि ये भक्तगण भी प्रत्येक वर्ष इसी पद को गाते हुए नृत्य करते हैं और काफ़ी झूम कर नृत्य करते हैं। इस अवसर पर भंडारे व सफाई की बड़ी व्यवस्था की जाती है। भंडारे का आयोजन ही छुआछूत की समस्या से मुक्ति पाने का आयोजन है। इसके पीछे की धारणा यह ही है कि भूख की कोई जात नहीं होती, इसलिए जो भी भूखा है या कि जिसे भी ज़रूरत है वह यहाँ आकर समान भाव से भोजन ग्रहण कर सकता है। यहाँ सफाई के माध्यम से कर्म की पवित्रता के प्रति बड़ा संकल्प लिया जाता है। यही से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है जिसको लेकर जीवन भर रविदास जी संदेश दे रहे होते हैं। इस आयोजन का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है वह है आत्मानुशासन। यहाँ जोड़ा घर से लेकर भोजनालय तक में गजब का अनुशासन दिखाई देता है। आत्म अनुशासन की यह प्रवृत्ति उनकी सफाई व्यवस्था तक में देखने को मिल जाती है, जहाँ हर स्त्री व पुरुष वे किसी भी वय के हों किसी भी स्तर के हों खुद ही झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सेवादारों के हाथ में रहती है और ये लोग बड़े ही संवेदनशील और कलात्मक ढंग से पूरी सुरक्षा को अंजाम देते हैं। रविदास जी ने जिस बेगमपुरा की परिकल्पना की है वे उसी बेगमपुरा के चौकीदार हैं। यह इनके समानता, समता और बंधुत्ववादी व्यवहार में आसानी से देखा जा सकता है। बहरहाल सीर गोवर्धन के इस लक्खी मेले से रविदास के बारे में जो बात समझ में आती है वह यह है कि आत्मानुशासन, कृतज्ञ मन और मुक्त चेतना के क्षेत्र में रविदास जनता में काफ़ी गहरे धसे हैं। इस आयोजन की पूरी तैयारी डेरा सचखंड बल्ला के मुखिया संत निरंजन दास के संरक्षण में होती है और इन्हीं की देखरेख में समारोह स्थल पर संत समागम का आयोजन भी होता है। इधर कुछ वर्षों से इस संत समागम में प्राय हर वक्ता रविदासिया धर्म पर जोर दे रहा होता है। खास बात यह है कि जितने भी वक्ता इस अवसर पर बोलते हैं उनके वक्तव्य में ज़्यादातर धार्मिक चिंताएं ही प्रकट होती हैं। ये चिंताएं जनता के बीच रविदास की एक राजनैतिक उपस्थिति तो दर्शाती हैं, लेकिन रविदास के चिंतन के प्रति उनमें कोई खास रुझान विकसित नहीं कर पाती। जनता अभी भी एक स्वतंत्र धर्म से आगे नहीं सोच पाती, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
जबकि यह एक सच्चाई है कि रविदास ने किसी भी नए धर्म को चलाने की अपेक्षा धर्म मात्र की समीक्षा करने पर बल दिया था। इस संदर्भ में सुखदेव सिंह ने रैदास वाणी में उचित ही सवाल उठाया है कि कोट वे कौन सी स्थितियां होती हैं जो एक कामगर शूद्र या दलित को साधु महात्मा की ऊंचाई तक उठाती हैं, वेदों शास्त्रों पुराणों अर्थात स्थापित महत्ताओं के खंडन का बल विकसित करती हैं, और वे कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब कोई प्रतिष्ठा के प्रकर्ष पर पहुंच जाता है तो इसे पुनः आश्रम मंदिर पूजा पाखंड अवतार विश्वास चमत्कार तमाम तरह के श्रद्धा कंचुक में आवृत कर दिया जाता है। अनकोट। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति अपने विवेक के बल पर अपने विश्वास की ताकत पर किसी वर्चस्व की सामाजिक सत्ता को चुनौती देता है तब वह अपने संपूर्ण संघर्षशील जीवन में अपने लोगों के लिए संघर्ष का प्रतीक होता है, किंतु अपनी मृत्यु के बाद वह जनता में वर्चस्व के प्रतीक के रूप में पूज्य भी होता है। यह वर्चस्व की सत्ता में कुछ जगह पाने के संघर्ष के रूप में घटित नहीं होता, बल्कि जनता इसे स्वाभाविक रूप से उसके श्रम व संघर्ष को महत्व प्रदान कर देती है। इसके लिए प्रतिमान वह पारंपरिक वर्चस्व की संस्कृति से ही ग्रहण करती है, किंतु इसके मूल स्वरूप को अधिक मानवीय व उदात्त भी बना देती है। इसके बाद अब हम रविदास के महत्व पर अपनी बात रखेंगे। रविदास मध्यकालीन धर्म साधना में एक ऐसे संत के रूप में आते हैं जिन्होंने अपनी सामाजिक उपस्थिति से अपने जीवन काल में ही लोक नायकत्व का दर्जा हासिल कर लिया था। उन्होंने पोथी संस्कृति का प्रतिवाद करते हुए मानुष संस्कृति की बात की है, जिसका सीधा असर आधुनिक समाज पर पड़ता है। इन्होंने हिंदू संस्कृति की रूढ़ियों कर्मकांडों पर विनम्रतापूर्वक प्रतिवाद करते हुए अपना पक्ष रखा, जिससे आधुनिक समाज में ये सामाजिक जागरूकता और चरित्र के प्रतीक बन गए। साधुता इनके स्वभाव में थी और स्वाभिमान इनके संस्कार में। इस कारण से इन्होंने अपने पदों व साखियों में काम करने वाले मजदूरों को पर्याप्त प्रतिष्ठा दी है, जिनकी की तत्कालीन समाज में घनघोर उपेक्षा की गई थी। अपने निर्मल मन और सतत संघर्षशील आलोचनात्मक विवेक से इन्होंने जन सामान्य में शीघ्र ही सम्मान अर्जित किया और कालांतर में जननायक के रूप में उभरे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए कोई अलौकिक समाधान न खोजकर नितांत ही मानवीय समाधान सुझाया। निश्चित रूप से अलौकिक समाधान की जगह मानवीय समाधान सुझाने की यह जो परिकल्पना थी, यह रविदास के चिंतन को जहां लौकिक बनाती है वहीं पर लोक से भी सीधे इन्हें जोड़ देती है। रविदास इस बात को जानते थे कि आध्यात्मिक समाधान को आधार बना करके ही सदियों से जनता का शोषण होता रहा है। उस जनता का जो कि उपेक्षित है, जो कि दरिद्रता का शिकार है, जो कि अनपढ़ और अशिक्षित है। इसलिए यह जरूरी था कि उसकी मुक्ति के लिए कोई ऐसा उपाय बताया जाए, कोई ऐसा समाधान दिया जाए जो अपनी पूरी उपस्थिति में और पूरी व्यंजक तत्व में मानवीय समाधान के रूप में दिखाई दे। इसीलिए रविदास ने इस मानवीय समाधान पर बार बार जोर दिया है। अपना दारिद्र्य दूर करने के लिए अपने श्रम व कर्म को आधार बनाने की बात की है, क्योंकि वे जानते थे कि गरीब की ताकत उसका श्रम ही है, उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान की जो विरासत उच्च वर्ग के लोगों के पास सुरक्षित है, रविदास को यह पता था कि ज्ञान की उस विरासत से सदियों से लोक जीवन में रहने वाले अशिक्षित लोगों को वंचित किया गया है। लेकिन जो श्रम है, वह जिस श्रम की संस्कृति के भीतर से ये जनता विकसित होती है, अपने चेतना का निर्माण करती है, वह उसकी पूंजी है। इसलिए रविदास ने श्रम के महत्व पर बहुत जोर दिया है। यहाँ यह जानना रोचक है कि रविदास ने अपने पदों में जहाँ विप्र संस्कृत की आलोचना की है, वही अपने साखियों में सामाजिक प्रतिष्ठा में श्रम व कर्म के महत्व को भी बताया है। इनकी साखियों में कर्म साधना, जाति पात का विरोध,
प्रेम स्वाधीनता का उद्घोष करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। सहजता, अहंकार का त्याग, माया मोह से दूरी, ये सभी इनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण आभूषण हैं। इसमें भी श्रम, कर्म और स्वाधीनता की चेतना इनके नस नस में बसी हुई है। जाति पाति का रविदास ने जोरदार खंडन किया है। उन्हें लगता है कि इस भेद के कारण मनुष्य अपने नैसर्गिक गुणों से काफ़ी दूर चला गया है। वे हर व्यक्ति में ईश्वर की एक ही ज्योति को प्रकाशित होते हुए देखते हैं। इसीलिए ईश्वर के आधार पर उन्होंने मनुष्य की एकता पर बल दिया है, क्योंकि यह ईश्वर मानवीय समानता में सबसे बड़ा अवरोधक है। उन्होंने इस संदर्भ में लिखा है, जात पात के फेर मही उरझ रहें सब लोग, मानुषता को खात हैं रविदास जात कर रोग। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म को कीच। स्पष्ट है कि तुलसीदास के पूजहि विप्र सकल गुणहीना के पक्षधर न होकर रविदास पूजहि पांव चढ़ाल के जो होवहि गुण प्रवीण के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। मध्यकाल में जाति के ऊपर कर्म की यह एक बड़ी विजय है। आगे तुलसीदास के उपर्युक्त विचार नहीं चल सके। इन विचारों का आधुनिक समाज ने प्रतिवाद किया, जबकि रविदास की विचार की समानता के आधार पर इस मूल्यगत धरोहर को स्वीकार किया, क्योंकि इसमें मनुष्य द्वारा अर्जित श्रम का सौंदर्य है। स्वाधीनता को लेकर मध्यकाल में उनकी चिंताएं स्पष्ट हैं। उनके अनुसार पराधीन व्यक्ति मनुष्य होने के गौरव से वंचित हो जाता है। इसीलिए उन्होंने पराधीनता को पाप कहा है। फिर चाहे वह विदेशी शासन की औपनिवेशिक पराधीनता हो, विषय वासनाओं की आत्मपोषित पराधीनता हो, या फिर सामंती संस्कृत की थोपी हुई पराधीनता। रविदास इन सभी से संघर्ष का उपाय भी सुझाते हैं। उनके अनुसार पराधीनता पाप है जान ले हुरे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है पीठ। पराधीन को दीन क्या पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सभी समझे ही। जाहिर सी बात है कि ये पराधीन की जो यह हीनता है, जो पराधीनता है, जो दूसरे पर आश्रित होने की चेतना है, उसका तीखा प्रतिवाद रविदास जी यहाँ पर करते हैं और इस पराधीनता से मुक्ति के मार्ग के रूप में श्रम व कर्म की प्रतिष्ठा की बात करते हैं। इसलिए रविदास के यहाँ श्रम जनित आर्थिक स्वाधीनता पर बहुत बल है। श्रम को उन्होंने एक तरफ स्वकर्म से जोड़ा तो दूसरी तरफ ईश्वर से। रविदास ने अपने साखियों में इस रूप में इसे व्यक्त किया है। रविदास हों निज हथ ही राखो रामी आर, सुकीरत ही मम धर्म है तारेगा भव पार। जिह्वा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिलहि घर आई कर कह रविदास विचार। श्रम को ईसर जान के जो पूजहु दिन रैन, रविदास तिनहि संसार मह सदा मिलति सुख चैन। स्पष्ट है कि मध्यकाल में श्रम को लेकर रविदास के विचार अत्यंत क्रांतिकारी हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि रविदास भक्ति आंदोलन के एक ऐसे संत पुरुष हैं जो जीवन भर श्रम व मुक्ति की आकांक्षा का व्यक्त करते रहे। लेकिन यह भी सच है कि इनकी सर्वाधिक ऊर्जा अपने समय के पाखंड से लड़ने में ही खर्च हुई, क्योंकि विप्र संस्कृति की आंतरिक जटिलताओं से ये सबसे अधिक परेशान रहे। रविदास जी इस बात को समझते रहे कि पाखंड का निषेध किए बगैर समता व समानता के आदर्श को हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने ईश्वर की अवधारणा को खारिज नहीं किया, बल्कि उसे बदलने की कोशिश की। इसलिए वे पश्चिमी दर्शन के उस अर्थ में आधुनिक नहीं हैं जहाँ ईश्वर की मृत्यु की घोषणा से आधुनिकता का जन्म होता है, बल्कि ठेठ भारतीय देशज अर्थ में
आधुनिक हैं, जहाँ ईश्वर की सत्ता के बावजूद आधुनिक हुआ जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सीधे ईश्वर को श्रम से जोड़ दिया और प्रक्रिया में श्रम को ही ईश्वर बना डाला। श्रम को ईश्वर बनाने का उनका यह योगदान मध्यकालीन धर्म साधनाओं में सबसे क्रांतिकारी है और इसी की अनुगूंज आधुनिक काल में भी सुनाई देती है। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का प्रगतिशील आंदोलन आधुनिक युग में रविदास की इसी श्रम शक्ति की रचनात्मक परिणति माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।